दोस्तों ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाना कितना आसान लगता है जब हम किसी दूसरे ट्रेडर का प्रॉफिट देखते हैं, लेकिन कुछ दिन ट्रेड करने के बाद पता चलता है कि 90% ऐसे लोग हैं जो मार्केट में कंटिन्यू लॉस कर रहे हैं, लेकिन 10% ऐसे भी लोग हैं जो कंटिन्यू मार्केट से प्रॉफिट बना रहे हैं। तो क्या 10% लोगों का लॉस नहीं होता? 10% लोगों के स्टॉप लॉस हिट नहीं होते? जी हाँ ट्रेडर्स, 10% लोगों के भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं, लेकिन वो कुछ रूल्स फॉलो करते हैं जिसके कारण एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द मंथ वो प्रॉफिट में ही क्लोज करते हैं। तो ऐसे क्या रूल्स हैं जिसके कारण वो 10% लोग कंटिन्यू प्रॉफिट बना रहे हैं? जो रूल्स हैं जो मैं खुद फॉलो करता हूँ वो आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों जो कंटेंट मैं क्लास में सिखाता हूँ वो आज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ लाइक जरूर करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है और कमेंट करके मुझे बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी है। पहले आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, मैं आपको 3 रूल्स दिखाने वाला हूँ जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। अगर आप अभी तक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहे हैं, आपका भी कंटिन्यू लॉस हो रहा है, तो भी आप प्रॉफिट में ही एंड ऑफ द वीक या एंड ऑफ द मंथ क्लोज करोगे। ठीक है, क्या वो रूल्स हैं चलिए समझते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, ये XAUUSD का चार्ट है 15 मिनट का। ठीक है, आप किसी भी चार्ट में इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो ये स्ट्रैटेजी आपकी बहुत अच्छे से वर्क करने वाली है। ठीक है, अगर आप फॉरेक्स क्रिप्टो में काम करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट मैं रिप्ले को यहाँ से ऑन कर लेता हूँ दोस्तों, बार को डाउन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डाउन कर लेता हूँ ताकि मुझे आगे का ना दिखे और हम अच्छे से एनालाइज कर पाएँ। थोड़ा बैक चलेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा बैक आ गए दोस्तों। यहाँ से मैंने इसको स्टार्ट कर लिया। अब मैं इसको थोड़ा अप कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे हमें कैंडल्स अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, तो यहाँ पे कैंडल्स बनना स्टार्ट हो गई है दोस्तों। और यहाँ पे हमें किस तरीके से फर्स्ट रूल को देखना है दोस्तों। फर्स्ट जो हमारा रूल्स है वो है कि भाई आपको कहीं भी कभी भी ट्रेड नहीं करना है, आपको सेटअप पर ही काम करना है। ठीक है, क्या करना आपको, जब आपका सेटअप बने तभी आपको ट्रेड प्लान करना है। ये है दोस्तों पहला रूल। दूसरा रूल क्या है? दूसरा है जब भी आप ट्रेड प्लान करें तो अपना रिस्क एंड रिवार्ड रेशो को प्रॉपर रखें, जिसको हम RR बोलते हैं ना, रिस्क एंड रिवार्ड रेशो। ठीक है, RR रेशो। अब ये RR रेशो कितना रखना चाहिए वो आपको आगे देखने को मिलेगा। इसके बाद तीसरा जो हमारा रूल्स है वो है दोस्तों कि एक बार जब आपने ट्रेड को प्लेस कर दिया, एक बार आपने एनालाइज कर दिया, ट्रेड प्लेस करने के बाद फिर आपको कुछ भी उसमें मॉडिफाई नहीं करना है। ट्रेड प्लेस कर दी, इसके बाद कोई भी एनालाइज नहीं करना है। ठीक है, बहुत सारे ट्रेडर इस तरीके की गलती करते हैं कि भाई एक बार ट्रेड जैसे प्लेस कर दिया, इसके बाद मान लीजिए हमारे फेवर में मार्केट आया, थोड़ा हमें प्रॉफिट दिखा, इसके बाद जैसे ही हमारे अगेंस्ट में मार्केट जाने लगा तो हम वहीं पे जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा होता है ट्रेड को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसी गलती नहीं करना है, बहुत सारे ट्रेडर करते हैं, इसलिए मैं आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ। तो पहले सबसे पहले हमें क्या देखना है, रूल 1 हमारे लिए एक सेटअप पे काम करना है, प्रॉपर सेटअप बनने तक इंतजार करना है। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन होगा यार ये सेटअप बनता कैसे है, कैसे हम सेटअप पे काम करें? तो देखो मैं आपको अभी सेटअप किस तरीके से हमें फाइंड आउट करना होता है वो दिखाना चाहूँगा। ठीक है, इसलिए तो मैंने ये बार रिप्ले ऑन किया है ताकि मुझे भी आगे का ना दिखे और आपको भी ना दिखे, तो हम सेटअप को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, मैं यहाँ से कैंडल्स को फिर से बनाना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ये कैंडल्स यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गई है सर। ये टॉप पे अभी मार्केट चल रहा है, कोई सेटअप बनेगा तो फिर मैं यहाँ से आपको दिखा दूंगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से समझो। ये एक सपोर्ट लेवल है, क्या है ये? एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। ये सपोर्ट क्यों है? क्यों है आपके अंदर क्वेश्चन आ रहा होगा, आना भी चाहिए क्वेश्चन। देखो प्रीवियस टाइम मार्केट ने इस लेवल को रेजिस्टेंस लिया सर, रिजेक्शन आ गया, रिजेक्शन के बाद ब्रेकआउट किया। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे क्या हुआ, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद फिर से अगर रीटेस्ट करने आ रहा है, देखो यहाँ पे एक कैंडल बन रही है, बहुत बढ़िया कैंडल बन रही है, हैमर कैंडल जैसी बन रही है ना, तो बहुत बढ़िया सपोर्ट पे बन रही है, मार्केट का अप ट्रेंड भी चल रहा है। तो यहाँ से एक बुलिश
पैटर्न बन सकता है। ठीक है, यहाँ से हम बाय के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो क्या अभी यहाँ से ट्रेड को प्लान करें? चलो ठीक है, सपोर्ट पे ही है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम ट्रेड को प्लान कर लेते हैं। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा हैमर बन रहा है, लेकिन सपोर्ट जो है ना हमारा ये वाला लेवल इतना रखेंगे हम, रिस्क एंड रिवार्ड रेशो। ठीक है, मैंने क्या बोला, रिस्क एंड रिवार्ड रेशो हमारा अच्छा होना चाहिए। कितना होना चाहिए सर? ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारा रिस्क एंड रिवार्ड रेशो है 1:3 का। कितना है? 1:3 मिनिमम। सेकेंड रूल क्या है? हमारा रिस्क एंड रिवार्ड रेशो मिनिमम 1:3 का होना चाहिए, इससे कम बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, इससे कम बिल्कुल नहीं चलेगा। इसकी पावर क्या है वो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। ठीक है, इसलिए वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे दोस्तों हमने ट्रेड को प्लान कर लिया, सपोर्ट लेवल पे 1:3 का हमारा रिस्क एंड रिवार्ड रेशो है। अब आगे देखते हैं मार्केट किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड करता है। मुझे नहीं आइडिया यहाँ पे मार्केट नीचे भी जाएगा या ऊपर जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, मार्केट यहाँ पे डाउन आ रहा है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया कैंडल, एक और फिर से यहाँ से हैमर कैंडल बन गई। देखो बढ़िया कॉन्फिडेंस आ गया। ठीक है, अब देखना होगा टारगेट देके जाएगा या फिर नहीं। देखो यहीं पे हम लोग गलती करते हैं सर, यहाँ पे मार्केट देखो हमें प्रॉफिट दिखाएगा, खुश हो जाएंगे हम, बढ़िया प्रॉफिट बन रहा है, अरे बढ़िया। जैसे मार्केट हमारे अगेंस्ट में आया और हमारे स्टॉप लॉस के आसपास आया, ख्याल आ गया यार बहुत अच्छा प्रॉफिट बन रहा था, $100 दिखा रहा था प्रॉफिट, बट यहाँ पे हम बुक नहीं कर पाए। ठीक है, अभी क्या ही करें, यहाँ पे मार्केट फिर से लॉस दिखाने लग गया है। अगर फिर से एंट्री के आसपास जाएगा हमारा तो फिर हम कोस्ट टू कोस्ट निकल जाएंगे। ऐसी गलती बहुत सारे ट्रेडर करते हैं, तो फिर फायदा ही क्या हुआ ट्रेड लेने का, अगर आपको कोस्ट टू कोस्ट निकलना है तो। दोस्तों आपने जो रूल्स बनाया है उसको कंटिन्यू रखो। अगर प्रॉफिट देगा तो बहुत बढ़िया, स्टॉप लॉस देगा तो हमने कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस रखा है। अब ये स्टॉप लॉस को कैसे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, मैंने प्रीवियस वीडियो में सिखाया है कि किस तरीके से हमारे रिस्क को हमें मैनेज करना है। रिस्क मैनेज करने के लिए मान लीजिए आपके पास अगर $1000 का अकाउंट है तो $1000 पे आपको कितना रिस्क लेना चाहिए, रिस्क को मैनेज किस तरीके से करना चाहिए। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है वीडियो का, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सिखाया है, जिसमें आपको मैंने एक एप्लीकेशन दिखाया था फॉरेक्स कैलकुलेटर का। तो फॉरेक्स कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस तरीके से हम रिस्क को मैनेज करें। बनाना स्टार्ट कर दिया, ओके, स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ पे हमने एक्सेप्ट कर लिया। ये हमारा सपोर्ट जोन था। ठीक है, मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया, चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट यहाँ पे हम कैंडल बनने तक वेट करेंगे। ठीक है, ओके, डाउन जा रहा है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। सपोर्ट को ब्रेक कर दिया ना, यहाँ पे ब्रेकडाउन करने के बाद कंफर्मेशन कैसे लेना है सर? कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे थोड़ा हम मार्केट को आने देंगे रीटेस्ट के लिए। ठीक है, रीटेस्ट के लिए। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये कंटिन्यू ऊपर भी जा सकता है, इसलिए रीटेस्ट करने के बाद अगर यहाँ से बेरिश कोई पैटर्न बनेगा तो देखेंगे सर यहाँ से शॉर्ट के लिए। ठीक है, वरना बैठे रहेंगे हम, देखेंगे किस तरीके से मार्केट यहाँ पे ट्रेड करता है। यहाँ पे वैसे काफ़ी अच्छा एक पैटर्न तो बना है सर, बेरिश पैटर्न बना है। आपको यहाँ पे देखना होगा मार्केट टॉप पे किस तरीके से ट्रेड किया है प्रीवियस टाइम, वो कॉन्फिडेंस आपको लेके आएगा। अब यहाँ पे टॉप पे क्या हुआ सर? टॉप पे ध्यान से अगर हम देखते हैं तो एक अच्छा पैटर्न जैसा दिख रहा है। देखो यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर मार्केट ने बनाया है, हेड बनाया है, राइट शोल्डर बनाया है, ये हेड एंड शोल्डर का नेकलाइन एरिया है। ठीक है, सपोर्ट है, इसको भी ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट भी किया है, और रीटेस्ट करने के बाद देखो यहाँ पे एक अच्छी सी बेरिश इंगल्फिंग कैंडल जैसी बनती हुई नजर आ रही है। ठीक है, चलो अब यहाँ से हम ट्रेड को सेल डायरेक्शन में प्लान कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा हमारा। दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे बोला, यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस हम दे रहे हैं इससे 3 गुना हमारा टारगेट होना चाहिए। ठीक है, ये 3 गुना हम यहाँ पे रख लेते हैं, यानी 1:3 का हमारा रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो यहाँ पे होना चाहिए। तो ये 1:3 का हमने रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो यहाँ पे रख लिया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना किस तरीके से मार्केट यहाँ पे ट्रेड करता है। ठीक है, आगे का मुझे भी नहीं पता किस तरीके से मार्केट, हो सकता है स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे देखो दोस्तों बहुत अच्छा यहाँ पे टारगेट देखे गया, मार्केट बहुत अच्छा टारगेट यहाँ पे देखे गया है। अब दोस्तों यहाँ पे हम एक ट्रेड और करेंगे, इसके बाद फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमें ये रिस्क एंड रिवार्ड रेशो प्रॉफिटेबल एंड ऑफ द वीक एंड ऑफ द मंथ में बना के रखता है।
कोई सेटअप बनेगा तो देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना सर, ये वाला जो लेवल है ना एक सपोर्ट जैसा मुझे दिखाई दे रहा है। प्रीवियस टाइम सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी मार्केट इस लेवल को सपोर्ट ले रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे भी हमें कोई सेटअप बनता हुआ देखने को मिले, देखना होगा। देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया है ना प्राइस, देखो आप सपोर्ट लिया है, ब्रेकडाउन किया है, तो रीटेस्ट करने के बाद यहाँ से हो सकता है प्राइस डाउनफॉल करे। देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से मार्केट ट्रेड करता है। देखो अभी रेसिस्टेंस पे आ गया ना मार्केट, रेसिस्टेंस पे यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखो कौन सी कैंडल बना रहा है, कौन सी कैंडल बना रहा है सर, इन्वर्टेड हैमर जैसा बना रहा ना। तो यहाँ पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं हैमर को देखकर, ठीक है। लेकिन स्टॉप लॉस तो हमारा यही रहेगा, स्टॉप लॉस ये वाला रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। चलो ये हो जाएगा सर स्टॉप लॉस, यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो रहा है स्टॉप लॉस, ठीक है, इतना रखेंगे स्टॉप लॉस। हमारा जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल है ना, इससे थोड़ा ऊपर रखेंगे। दोस्तों ये सेटअप इस तरीके से ही हमें फाइंड आउट करना होता है। यहाँ पे क्या हुआ, सपोर्ट का ब्रेक हुआ, रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट होने के बाद देखो कैंडल्स यहाँ पे हमसे खुद बोल रही है कि भाई यहाँ से सेलर्स एक्टिव होने वाले हैं, तो यहाँ से हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 1:3 का रखूँगा रिस्क एंड रिवार्ड रेशो। आगे का मुझे नहीं पता आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मुझे रूल्स फॉलो करना है। पहला रूल क्या है, फिर से रिपीट करना चाहूँगा, सेटअप बहुत बढ़िया होना चाहिए, सेटअप के ऊपर हमें अच्छे से कॉन्फिडेंस आना चाहिए, पहला रूल। दूसरा रूल क्या है ट्रेडर्स, 1:3 का आरआर जो हमारा रिस्क एंड रिवार्ड रेशो होना चाहिए वो 1:3 का मिनिमम होना चाहिए। और तीसरा रूल्स क्या है, एक बार हमने एनालाइज कर लिया, इसके बाद मार्केट अगर हमारे स्टॉप लॉस के लिए जाए कोई दिक्कत नहीं, हम खुशी खुशी अपना स्टॉप लॉस ले लेंगे। अगर हमारा टीपी हिट होगा तो भी हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। चलो अब देखते हैं किस तरीके से मार्केट यहाँ पे ट्रेड करता है। अब देखो मार्केट ने काफ़ी अच्छा रिजेक्शन करना है यहाँ से स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा टारगेट है, टारगेट 1:3 का यहाँ पे हम रखेंगे, ठीक है। ये 1:3 ये हमने टारगेट यहाँ पे सेट कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पे मार्केट किस तरीके से ट्रेड करता है, हमें भी नहीं पता यहाँ पे किस तरीके से मार्केट ट्रेड कर सकता है। ये देखिएगा बहुत शानदार टारगेट हमें यहाँ पे देखे गया। तो दोस्तों अगर हम इस तरीके से हमारे 3 रूल्स को फॉलो करते हैं, 3 रूल्स यानी पहले प्रॉपर हमें सेटअप पे काम करना है, पहला रूल। दूसरा हमारा जो रिस्क एंड रिवार्ड रेशो होना चाहिए जिसको हम आरआर बोलते हैं, मिनिमम 1:3 का होना चाहिए। और तीसरा रूल है, एक बार जो आपने एनालाइज कर लिया, ट्रेड प्लेस कर ली, इसके बाद ना तो आपको ये देखना कि भाई मार्केट नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, एक ही बार एनालाइज कर लो। आप जितना भी एनालाइज करना है सिर्फ एक बार एनालाइज कर लो, और ट्रेड प्लेस करने के बाद कोई एनालाइज नहीं, फिर बस या तो आप चार्ट को देखना बंद कर दो, या फिर आप अगर देख रहे हैं तो फिर अपने इमोशन को कंट्रोल करो, ठीक है। ये 3 रूल ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। अब यहाँ पे ये रिस्क एंड रिवार्ड रेशो जो मैंने आपको दिखाया, ये किस तरीके से आपको प्रॉफिट में लेके आएगा, कैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों बहुत सारे जो ट्रेडर है ना, मैक्सिमम ट्रेडर अपना रिस्क एंड रिवार्ड रेशो कितना रखते हैं, 1:1 का रखते हैं। मैक्सिमम ट्रेडर 1:1 का अपना रिस्क एंड रिवार्ड रेशो रखते हैं। ये 1:1 क्या होता है, देखो मान लीजिए आपने कोई ट्रेड प्लेस किया, उस ट्रेड में आपका $100 का लॉस है, ठीक है, $100 का लॉस है। तो आगे मान लीजिए जैसे ही आपका ट्रेड यहाँ पे $100 के प्रॉफिट में आएगा तो आपका यहाँ से ट्रेड क्लोज हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं 1:1, ठीक है। ये कुछ बिगनर ट्रेडर भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, इसलिए मैं यहाँ से डिटेल में थोड़ा दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 1:1 का मतलब क्या है, $100 का लॉस ले रहे हैं तो उसके ऊपर हम $100 का प्रॉफिट होगा, हम इस ट्रेड को क्लोज कर देंगे। इसको बोलते हैं 1:1 रिस्क एंड रिवार्ड रेशो, ठीक है। चलो 1:1 का रिस्क एंड रिवार्ड रेशो अगर दोस्तों हम रखते हैं और हमारा जो एक्यूरेसी है, मान लीजिए हमारा स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा है, उसका एक्यूरेसी 70% काम कर रहा है, कितना है 70% काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज करिए आपने जो ट्रेड प्लेस किया है, एक ट्रेड में आपका कितना डॉलर का नुकसान हो रहा है, $100 का। वहीं अगर प्रॉफिट की बात करें तो $100 का ही सर प्रॉफिट हो रहा है। आपका एक्यूरेसी कितना है 70%, तो यहाँ से आपको कितना प्रॉफिट हो जाएगा, चलो यहाँ पे हम कैलकुलेट करके समझते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे दोस्तों आपका जो प्रॉफिट यहाँ पे होगा $700। अब $700 क्यों होगा, क्योंकि हर एक ट्रेड में हमारा प्रॉफिट हो रहा है $100 का, तो यहाँ से $700 का आपका प्रॉफिट बन जाता है, राइट। अब यहीं पे समझ लेते हैं, मान लीजिए आपका रिस्क एंड रिवार्ड रेशो 1:1 की जगह आपने 1:3 रखा, ठीक है। यानी कि एक ट्रेड में लॉस होगा
तो $100 का ही होगा, लेकिन प्रॉफिट होगा तो फिर 3 गुना होगा। कितना होगा? 3 गुना। 100 का 3 गुना कितना होता है सर? $300। ठीक है, ये $300 आपका यहाँ से प्रॉफिट होगा। अगर आपका एक्यूरेसी 70% ही है तो आपका प्रॉफिट कितना होगा? कैलकुलेट करो तो जरा। आपका हो जाएगा सर $2100। कितना हो जाएगा? $2100। अब $2100 में से हमें $300 माइनस भी करना है। $300 माइनस क्यों करना है? मान लीजिए अगर हमने 10 ट्रेड प्लेस किया, 10 ट्रेड में से हमारा 60 ट्रेड तो प्रॉफिट में गया है, लेकिन 3 ट्रेड माइनस में भी तो गया है, तो माइनस का कितना हुआ? $300। तो $300 हम किससे माइनस करेंगे? ये $2100 में से। तो $300 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमारे कितना बचेगा? $1800। ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ सर? $1800। ठीक है, ये $1800 मैंने यहाँ पे कर दिया। अब देखो कितना यहाँ से डिफरेंस आ गया है। पहले आपका सिर्फ $700 का प्रॉफिट ही बन रहा था। अगर आपका रिस्क एंड रिवार्ड रेशो 1:3 रहा तो सर $1800 आपका बन रहा है। ठीक है, चलो मान लेते हैं यहाँ पे आपका जो एक्यूरेसी है वो थोड़ा कम हो गया है। मान लेते हैं आपका एक्यूरेसी 50% है। ठीक है, 70% नहीं, और एक्यूरेसी को घटा देते हैं, 50% आपका एक्यूरेसी है, तो फिर हम कितना प्रॉफिट यहाँ पे कमाएंगे? जैसे कि यहाँ पे अगर 1:1 का है रिस्क एंड रिवार्ड रेशो, और जैसे हमने समझा कि भाई $100 का हमारा लॉस एंड $100 का यहाँ पे हमारा प्रॉफिट पर ट्रेड रहेगा। उसी जगह हमारा रिस्क एंड रिवार्ड रेशो 1:3 है और यहाँ पे एक्यूरेसी 50% का है, तो सर $500 का तो नुकसान हो जाएगा हमारा। एग्जाम्पल के लिए 10 ट्रेड हमने बनाया, 10 ट्रेड में से हमारी 5 ट्रेड है वो माइनस में चली गई एंड 5 ट्रेड हमारी प्लस में चली गई, क्योंकि 50% का एक्यूरेसी है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा सर? $500 का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हर एक ट्रेड में नुकसान कितना हो रहा है? $100 का। ठीक है, लेकिन उसके बदले यहाँ से हमारा रिस्क एंड रिवार्ड रेशो 1:3 है, उसका 3 गुना मिलेगा। तो 3 गुना यहाँ पे मान लीजिए 5 ट्रेड तो हमारी माइनस में चली गई और 5 ट्रेड प्रॉफिट में चली गई। तो यहाँ पे अगर हम 500 का 3 गुना करते हैं तो सर कितना हो जाएगा? $1500। ये $1500 हो जाएगा। $1500 में से हमें $500 माइनस भी करना है। क्यों माइनस करना है? क्योंकि भाई $500 का नुकसान भी तो हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचा सर? $1000। ठीक है, कितना शानदार यहाँ पे आपका $1000। अगर 50% आपका एक्यूरेसी है तो दोस्तों, अगर हमारा रिस्क एंड रिवार्ड रेशो यहाँ पे मान लेते हैं 1:3 है और हमारा एक्यूरेसी और कम कर देते हैं, 30% एक्यूरेसी हमारा। 30% में क्या होगा कि जो ट्रेड आप ले रहे हैं, 60 ट्रेड फेल हो रही है। मान लीजिए 10 ट्रेड आप ले रहे हैं, 10 में से आपकी माइनस में जा रही है 60 ट्रेड, और प्रॉफिट में कितनी जा रही है सर? प्रॉफिट में जा रही है आपकी मात्र 3 ट्रेड। ठीक है, मात्र 3 ट्रेड आपकी प्रॉफिट में जा रही है और 60 ट्रेड यहाँ से माइनस में जा रही है, जो 10 ट्रेड आप ले रहे हैं उसमें से, क्योंकि आपका एक्यूरेसी बहुत कम है। कितना है? 30%। तो आप कितना प्रॉफिट यहाँ पे कमाएंगे अगर 1:3 का रिस्क एंड रिवार्ड रेशो है? तो ध्यान से समझना, एक ट्रेड में कितना नुकसान हो रहा है सर? $100 का। तो यहाँ पे 60 ट्रेड हमारी माइनस में चली गई, कितना नुकसान हो जाएगा? $700 का। अगर 3 ट्रेड प्रॉफिट में चली गई यहाँ पे तो सर $900 का प्रॉफिट होगा। कितना? $900 का। $900 में से माइनस कितना करेंगे? $700, क्योंकि $700 का नुकसान हो गया। 60 ट्रेड हमारी माइनस में चली गई और 3 ट्रेड यहाँ से प्रॉफिट में गई है, तो भी हमारे पास कितना डॉलर बचता है? $200। फिर भी आप प्रॉफिट में हैं, $200 फिर भी आपने कमाए हैं, फिर भी आपका अकाउंट ग्रो कर रहा है। अगर आपका एक्यूरेसी 30% है तो भी। अगर आप यहाँ पे 1:1 का रिस्क एंड रिवार्ड रेशो रखते हैं और मान लेते हैं आप यहाँ पे 50% का एक्यूरेसी है, आपको कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपका 30% एक्यूरेसी है सर, आप लॉस में चले जाओगे। लेकिन 1:3 का रिस्क एंड रिवार्ड रेशो है तो भी आपका अकाउंट ग्रो कर रहा है। तो ये है दोस्तों सक्सेस का की। मिनिमम 1:3 का रिस्क एंड रिवार्ड रेशो अगर हम रखते हैं तो इस तरीके से हमारा अकाउंट धीरे धीरे ग्रो करने लगता है। और एक टाइम अगर आपका 70-80% का एक्यूरेसी निकल के आता है, उस टाइम पे तो आप बहुत शानदार प्रॉफिट यहाँ पे कमाते हो, जैसा कि आप देख पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ पाए होंगे दोस्तों रिस्क एंड रिवार्ड रेशो का पावर। वीडियो अगर आपको पसंद आई, इस वीडियो से आपको थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला, थोड़ा कुछ हेल्प मिला, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।